हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपने देखिए काफ़ी बार सुना होगा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दो धर्म हैं हमारी कंट्री में, और ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुए आउट ऑफ द इंडिया। इंडिया के बाहर आज भी इन धर्मों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इन द कंट्रीज़ लाइक जापान, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मगर क्या क्या रीज़न थे, आखिर ऐसे क्या रीज़न थे कि इन दो धर्मों का उदय हुआ, इनका इमरजेंस हुआ, ये अस्तित्व में आए? तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आखिर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय क्यों हुआ, इमरजेंस क्यों हुआ। तो ये दोनों चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके रीज़न्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए चालू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला जो रीज़न था वो ये था कि सुपरमेसी हुआ करती थी उस टाइम पर। मगर इस टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 6th सेंचुरी बीसी जो हुआ करती थी वो लेटर वैदिक पीरियड, हमारे जो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी जो चलती है वो चलती है प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं हमारे हड़प्पा सभ्यता, और फिर उसके बाद हमारा वैदिक काल आता है। वैदिक में जो वैदिक पीरियड चलता है, फिर लेटर वैदिक पीरियड चलता है, फिर हमारे महाजनपद आते हैं, और उसी समय पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय होता है। मगर अब इनके रीजंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, लेटर वैदिक पीरियड में जो है ना, जो ब्राह्मण थे उनकी सुपरमेसी हुआ करती थी। क्या क्या बात थी कि वेदों में यही कहा गया था कि खाली ब्राह्मण ही हैं जो मोक्ष को अटेन कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी थे ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, ठीक है। मगर इस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी को किसने इस्टेब्लिश करा? आकर जो इस्टेब्लिश करा वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो दो धर्म आए थे जिनके जो लीडर थे वो थे द बुद्धा, और जैनिज़्म के जो लीडर थे महावीर, ठीक है, महावीरा। तो इन्होंने इन चीज़ों को लेकर आया और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी को स्थापित करा, और उन्होंने कहा कि खाली ब्राह्मण ही अटेन नहीं कर सकते मोक्ष, इवन एवरीवन कैन अटेन मोक्ष, ठीक है। अब दूसरा जो रीज़न था वो यही था मोक्षा के बारे में, क्योंकि वेदास में तो यही लिखा था, ठीक है। और जब मोक्ष को हर किसी के लिए ओपन कर दिया गया, देखिए ब्राह्मण्स के लिए ही ये चीज़ें थी। देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। 4 हमारे वर्ण सिस्टम है, 4 वर्ण हुआ करते थे। पहले थे ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। तो इसमें क्या हुआ करता था कि अगर ब्राह्मण तो जिनका अब जैसे कि अब एक बच्चा है, उसने ब्राह्मण कास्ट में जन्म लिया, तो उसको ये राइट है कि वो इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष इन द सेंस कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड ब्लिस। इसके बाद जो ना, जो जन्म की जो चक्र होता है वो समाप्त हो जाता है, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना। मगर क्षत्रिय को ये कहा गया था कि अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको एक बार और जन्म लेना होगा, तब वो मोक्ष प्राप्त करेगा। अगर वैश्य है तो उसको दूसरी बार, जैसे कि अब ये जन्म है, फिर दूसरी बार ले, फिर तीसरी बार जन्म लेकर तब मोक्ष प्राप्त होगा। और वहीं शूद्रास को मोक्ष प्राप्ति से मना कर दिया गया था, और उनको भी जन्म लेने पढ़ेंगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा कहा गया था। मगर यहाँ पर जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आते हैं, उन्होंने कहा था कि अब मोक्ष हर कोई प्राप्त कर सकता है, ये नहीं कि खाली ये ब्राह्मण्स का ही राइट है। तो ये एक रीज़न हुआ करता था। अब देखिए उस टाइम पर देखिए वुमेन्स जो होते थे ना, वुमेन मतलब लेडीज़ हैं, महिलाएं, उनको ना तो वेदास सुनने की अनुमति थी, ना ही पब्लिक प्लेस में आउटसाइड जाने की अनुमति थी, अलोन कुछ भी उनको अनुमति नहीं थी। मगर ये सारी जो शेकल्स थे ना, उनके पैरों में जो बेड़ियाँ लगी हुई थी वो सारी तोड़ दी थी। कब? जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अस्तित्व में आए। वुमेन की जो कंडीशंस थी लेटर वैदिक पीरियड में, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, और उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आए। इवन वुमेन्स वर प्रोवाइडेड विद राइट्स। आगे चलकर जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में वुमेन्स को भी इंडक्ट करा गया था बुद्धिज़्म के संघा में, ठीक है, और जैनिज़्म में भी। अब जो तीसरा रीज़न है वो था एनिमल सेक्रीफाइस। देखिए एनिमल सेक्रीफाइस, ब्राह्मणिज्म में तो एनिमल सेक्रीफाइस एक तरह का रिचुअल हुआ करता था, क्योंकि अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें किसी ना किसी का तो सेक्रीफाइस देना होगा। इवन टुडे व्हेन यू हैव टू प्लीज अ गॉड, यू हैव टू सेक्रीफाइस ईदर गोट और हैन, ठीक है, मुर्गा।
और या फिर बकरा, ये देना पड़ता है। इवन समटाइम्स वी हैव टू डू समथिंग एल्स एज वेल। तो ये सारी चीज़ें चलती थी, मगर वहीं पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग था वो प्रमोट करा गया, उसको बढ़ावा दिया गया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के द्वारा, ठीक है, जिससे कि सेक्रीफाइसेस को एक तरह से नेगेटिव टोन की तरफ देखा जाने लगा। और तीसरा जो अगला रीज़न था वो था इविल प्रैक्टिस। देखिए, इविल प्रैक्टिस इन द सेंस कि ब्राह्मण्स के द्वारा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती थी। स्लेवरी मतलब जो वो होते हैं ना, स्लेव जो होते हैं, बंधुआ मजदूर, स्लेव मतलब गुलाम जो होते हैं, वो चीज़ प्रैक्टिस करी जाती थी। और एजुकेशन मना थी, वैश्यास को, शूद्रास को, और क्या नाम है, हाँ, इन दोनों को ही मना थी, और वुमेन्स को भी मना थी, वुमेन ऑफ ऑल द क्लासेस, ऑल द वर्णास। प्रोस्टिट्यूशन जो करा करता था उसको आउटकास्ट समझा जाता, विलेज के बाहर उसे जगह दी जाती थी। इवन डाउरी भी एग्जिस्टेड था। डाउरी इन द सेंस कि डाउरी में पहले तो जो वैदिक काल था उसमें तो स्त्री धना के साथ गायें दी जाती थी। काफ़ी प्रकार की मैरिज हुआ करती थी। अगर आप चाहते हो कि जो वैदिक काल में किस प्रकार की मैरिजेस थी, मैरिज कितने प्रकार की प्रैक्टिस करी जाती थी, अगर आप उनके लिए भी एक वीडियो चाहते हो, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ओवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए, तो उस टाइम पर जो है ना गाय दी जाती थी, मगर ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी हैम्पर हो गई और मटेरियलिस्टिक हो गई। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, डाउरी एग्जिस्ट करने लगा, फिर हर शादी में डाउरी एग्जिस्ट होने लगा। अब यहाँ पर ये जो इविल प्रैक्टिस थी वो सोसाइटी में प्रीवेल थी। जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय हुआ तो ये सारी चीज़ें उनको जो है ना थोड़ी सी मतलब they were seeing all these things a kind of stumbling block in their way। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से रोड़े थी। तो इन सारी चीज़ों को नेगेटिव रूप में देखने लगे और इन सारी चीज़ों से जो परेशान थे वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब जो अगला रीज़न था वो ये था कि मनी लैंडिंग और पब्लिक एडिंग ब्राह्मणिकल रिलीजन में, ब्राह्मणिकल जो वर्ण हुआ करता था उसमें प्रोहिबिटेड थी। ब्राह्मण ना तो किसी के यहाँ खाना खाते थे और ना ही मनी लैंडिंग करा करते थे, और उन्होंने मना कर दिया था कि इट इज़ अ सिन, पाप, और ये कोई नहीं कर सकता। मगर वहीं पर बुद्धा और जैन जो थे उन्होंने पब्लिक ईटिंग हाउसेज मतलब दूसरों के यहाँ जाकर खाना चालू किया। उन्होंने कोई भी मतलब एक तरह से जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं ना, एक तरह से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना, घिन मानना, वो सारी चीज़ें उन्होंने त्याग दी। और वहीं पर उन्होंने मनी लैंडिंग को भी मतलब बढ़ावा दिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जैनिज़्म है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं किस चीज़ की, दे हैव टू प्रैक्टिस लाइक, तो जैनिज़्म में जो है ना ट्रेड पर ज़्यादा एम्फोसाइज करा गया था महावीर के द्वारा कि आप ट्रेड को प्रैक्टिस कीजिए। तो वहाँ पर मनी लैंडिंग भी होती थी। तो ज़्यादातर लोग जो ट्रेड वगैरह प्रैक्टिस करते थे तो वो जैनिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हुए, ऐसे ही बुद्धिज़्म की तरफ भी अट्रैक्ट हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी कुछ कारण बनी कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय हुआ। और वहीं पर अब अगर हम अगला रीज़न देखें तो जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर थे उनका उनमें कोई स्कोप नहीं था कि जो अगर छोटा इंसान है, जैसे कि कोई गरीब है, वो अगर मेहनत करके बड़ा होना चाहता है, आगे अपना भविष्य संवारना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, तो वो सारी चीज़ हो सके। तो वो सारी चीज़ें इनमें नहीं थे। जो आर्टिसंस थे और मर्चेंट्स थे वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनके अंदर जो ना उनको एक काट रही थी सारी चीज़ें, कि ये सारी चीज़ें इस चीज़ में नहीं है। मगर वहीं पर ये सारी दोनों चीज़ें जो थी वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के द्वारा प्रमोट की जा रही थी। बुद्धिज़्म में ना तो कोई वर्ण था और ना ही जैनिज़्म में कोई वर्ण था। अब वहीं पर ये सारी चीज़ें, जैसे कि ब्राह्मण का काम होता है शादी वगैरह कराना, मंत्र वगैरह पढ़ना और प्रजा की भलाई के लिए, और राजा के यहाँ यज्ञ वगैरह करना, और क्षत्रिय का काम है कि रक्षा करना, युद्ध लड़ना वगैरह, और वैश्य का काम है ट्रेड वगैरह पर प्रैक्टिस करना और सेवा करना, और शूद्र का काम है कि तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये सारे वहाँ पर ब्राह्मणों के यहाँ पर जो वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में ये सारे वर्ण के ऊपर डिसाइडेड थे। मगर यहाँ पर जो शेकल्स थी, बंदिशें थी, वो दोनों जो बंदिशें थी वो तोड़ दी गई थी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के द्वारा, ठीक है। अब जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एक्सेप्ट कर रहे थे इंसान, वो अब ट्रेड भी प्रैक्टिस कर सकते थे और व्यापार भी कर सकते थे और प्रोडक्शन भी कर सकते थे। इट मीन्स सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज दे कैन इंडल्ज इन दैम। और देखिए 6th सेंचुरी के समय जो ट्रेड एंड कॉमर्स और आर्ट एंड क्राफ्ट्स है ना, उसने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल कर ली थी। और इस टाइम पर जो ग्रुप इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे ना, वो चाहते थे कि हमारी जो सोशल मोबिलिटी हो। मगर वहीं पर
ये सारी चीज़ें एक तरह से प्रोहिबिटेड हो गई थी, इनहिबिटेड हो गई थी ब्राह्मण्स के द्वारा, क्योंकि अगर कुछ भी होना था तो उन काफ़ी सारी यज्ञ वगैरह होते थे तो बहुत कॉस्टली हो जाया करते थे। अब ये सारी चीज़ें कॉस्टली जो मैटर करती थी उनके लिए, जो इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं रखते थे, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ नया तो होना चाहिए ताकि हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिले। अब अगर ब्राह्मण्स को बुलाया जाए अपने ये घर में यज्ञ कराने के लिए तो मंत्र वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, अगर मंत्र गलत हो जाएं तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तबाही आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से सुपरस्टिशियस थिंग फैला रखे थे ब्राह्मण्स ने, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो जो ग्रुप थे, जैसे कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स में इंडल्स थे, आर्ट एंड आर्टिस्ट, आर्ट और कल्चर में इन्वॉल्व थे, ठीक है, जो क्राफ्ट बनाते थे और आर्ट करते थे, तो उन चीज़ों में जो इन्वॉल्व थे, अब वो तो अपनी प्रोग्रेस चाहते थे ना, तो यहाँ पर ये जो ना अटक रहे थे। तो इसी चीज़ को ये जो लोग थे, अब इनको एक नया जो चाहिए था कि जो हमें सपोर्ट कर सके, तो इन्होंने देखा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ही ऐसे हैं जो सारी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे साथ भी खड़े हैं, इवन दे आर गुड रिलीजन, तो उन्होंने उनको फॉलो करना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये भी हुआ। और 6th सेंचुरी BC में क्या हुआ कि ये एक रिमार्केबल प्रोग्रेस एज थी जिसमें एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। अब रिजल्ट क्या हुआ कि लोग बाग चाहते थे कि हम जो अपने जो गाय हैं, बैल हैं, भैंसें हैं, वो अपने खेतों में हल चलाने के लिए, गाड़ियों में यूज़ करने के लिए, सामान वगैरह ढोने के लिए, और क्या नाम है, पानी वगैरह की सिंचाई करने के लिए हम यूज़ करें। मगर वहीं पर जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स क्या कहते थे कि भाई ये सारी चीज़ें जो है ना आप सेक्रीफाइस में दो, हमें सेक्रीफाइस करो, मतलब कोई भी यज्ञ करवाओ, अगर तुम्हें क्या नाम है फसल अच्छी हुई तो यज्ञ करवाओ, तो हमें सेक्रीफाइस के लिए एक घोड़ा दो वगैरह दो, तो सेक्रीफाइस होता था इनका, मार दिए जाते थे। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट कर रही थी इंटरनली। तो जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय हुआ तो उन्होंने ईजिली एक्सेप्ट कर लिया बुद्धिज़्म को और जैनिज़्म को, ठीक है। मगर देखा जाए तो जो जैनिज़्म था वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो, ज़्यादा फैला नहीं, ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया, मगर उसके भी कुछ रीजंस थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो मैं आपको बता सकता हूं, मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा उस चीज़ के ऊपर कि बुद्धिज़्म को ज़्यादा पसंद क्यों करा गया और जैनिज़्म को कम क्यों। तो ये थी सारी चीज़ें, क्यों उदय हुआ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।